दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं, एक जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। दुनिया में एक से बढ़ के एक खूबसूरत इमारतें होंगी, लेकिन ताजमहल जैसी कोई नहीं, क्योंकि एक बादशाह ने इसकी नींव में अपना दिल रखा है। साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ताजमहल से जुड़ी 22 बातें आपको बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। ताजमहल की भव्यता और सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट प्रतिदिन ताजमहल देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 22। ताजमहल देखने आने वाले लोग एक बात नहीं जानते कि जिस हिस्से को वो देख रहे हैं ये ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। एक तरह से यह हाईवे था। बादशाह और उनके मेहमान नौका में बैठकर ताज तक इस नदी के रास्ते ही आया करते थे। ताज के इस तरफ पहले एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ते गई और वो चबूतरा नष्ट हो गया। फैक्ट नंबर 21 बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जो मेरे पीछे जो इमारतें देख पा रहे हैं, इन्हीं इमारतों में ताजमहल बनाने वाले मजदूर उस समय रहा करते थे। ताजमहल के आसपास जो इमारतें हैं उनमें ताजमहल बनाने वाले मजदूर रहा करते थे। फैक्ट नंबर 21 ये है शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले हजारों मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। ये केवल एक अफवाह प्रतीत होती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कई इतिहासकारों ने माना है कि शाहजहां ने उन मजदूरों को जीवन भर का मेहनताना देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि तुम लोग अब ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाओगे। आज भी दक्षिणी गेट के आसपास ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के वंशज रहा करते हैं। फैक्ट नंबर 20। ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारें हैं। ये चारों मीनारें बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई हैं। इनको शुरू से ही इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये चारों मीनारें अगर किसी भूकंप या किसी अन्य वजह से अगर गिर जाएं तो ये मुख्य इमारत की ओर न गिरें, ये बाहर की ओर गिरें, जिससे मुख्य इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। फैक्ट नंबर 19। अगर इन मीनारों को अगर सीधा बनाया जाता तो ये दूर से देखने में अंदर की ओर झुकी हुई लगती। फैक्ट नंबर 18। सूरज उगने से पहले ताजमहल काले से रंग का दिखाई देता है। सुबह के वक्त ये कुछ गुलाबी शेड लिए दिखाई देता है। दिन के अलग अलग पहर में ताजमहल का अलग ही एक रूप देखने को मिलता है। मौसम के हिसाब से भी सनसेट के समय पे ये कुछ गोल्डन से कलर का दिखाई देता है। ताजमहल को आप अलग अलग समय पर अलग अलग रूप रंग लिए देखेंगे। फैक्ट नंबर 17। ताजमहल में प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं, जिसमें दक्षिणी द्वार से प्रवेश करने पर आपको केवल 200 मीटर चलना पड़ता है। वहीं अन्य 2 गेटों से लगभग आपको आधा किलोमीटर से ऊपर चलना पड़ता है, या फिर आप ये विशेष प्रकार की जो गाड़ी है इसकी सुविधा ले सकते हैं। ये प्रति व्यक्ति 20 रुपया किराया लेती है। फैक्ट नंबर 16। दुनिया ने इतनी खूबसूरत इमारत कभी नहीं देखी थी। ताजमहल में प्रयुक्त सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से बुलवाया गया था। चाइना, अफगानिस्तान, तिब्बत, पंजाब, श्रीलंका,
अरब आदि देशों से कीमती पत्थर बुलाए गए थे, जिनमें 1000 से ज़्यादा हाथी प्रयुक्त हुए थे। ताजमहल के अंदरूनी मकबरे की सुंदरता देखते ही बनती है। ताजमहल के परिसर के अंदर ही पश्चिमी दिशा में ताज संग्रहालय है, जिसमें ताजमहल में प्रयुक्त सभी पत्थरों को संग्रह के रूप में रखा गया है। ताज की नींव बनाते समय इसकी नींव में बड़े बड़े कुएं खोदे गए। इन कुओं में पत्थर के साथ आबूनस और महोगनी की लकड़ी डाली गई। यमुना नदी की नमी से ये फौलादी हो गई, लेकिन कुछ वर्षों से यमुना नदी में पानी की कमी के कारण इन कुओं में नमी कम हो रही है और इसकी नींव कमजोर पड़ रही है। सन 2010 में ताज की दीवारों में दरारें देखी गई। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। फैक्ट नंबर 30। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा गया है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करता था। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही हम ताज के बड़े दरवाजे से इसके अंदर प्रवेश करते हैं, इसके दरवाजे पर लिखा हुआ एक सुलेख हमारा स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल आज से 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये इसके 22 साल बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। इसमें 20,000 मजदूरों ने काम किया था। वास्तुकला का इससे सुंदर नमूना दुनिया में और कहीं नहीं है। इसके दरवाजे आज भी ज्यों के त्यों हैं। इसकी दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है वो इतालवी कलाकारों से ये सीखी गई कला थी। ताजमहल में प्रवेश के लिए टिकट है। भारतीयों के लिए ये 50 रुपये है और विदेशियों के लिए ये 600 रुपये है। टिकट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9। आप ताजमहल में प्रवेश के लिए 50 रुपये की टिकट नीचे से ही कटा के आ सकते हैं और एक 200 रुपये की टिकट और कटती है, जिसमें आप ताजमहल के अंदर तक जा सकते हैं। वह टिकट भी आप नीचे भी कटा के आ सकते हैं और वो 200 रुपये वाली टिकट आप चाहें तो यहाँ अंदर ऊपर भी कटती है। तो अगर आपको ताजमहल के अंदर प्रवेश करना है, उसके भीतरी हिस्से में जाना है जहाँ पर शाहजहां का और मुमताज का मकबरा है, उस मकबरा की परिक्रमा लगा के अगर आपको आना है, उसके अंदर जाना है, तो आप 200 रुपये की टिकट अतिरिक्त कटवा लें। चूँकि हम केवल बाहरी हिस्से में हैं, अगर आपको अंदर वाले हिस्से में जाना है तो 50 रुपये की टिकट और कटाना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 8। ताजमहल के ऊपर का गुंबद किसी जमाने में सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी के शुरुआत में इसे बदलकर कांसे का कर दिया गया। नंबर 7। ताजमहल में जड़ने के लिए 28 तरह के दुर्लभ बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट नंबर 6। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल को एक विशाल मचान के जरिए छुपा दिया गया था ताकि बम गिराने वालों को ये बांस के भंडार की तरह दिखे। फैक्ट नंबर 5। महाराष्ट्रियन व्यक्ति पीएन ओक ने ताजमहल को एक शिव मंदिर बताया है और इसके लिए उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रू स्टोरी में हजारों प्रमाण दिए हैं। फैक्ट नंबर 4। आज से 400 साल पहले इसके निर्माण की लागत 3.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी। फैक्ट नंबर 3। शाहजहां ने मुमताज से 4 वादे किए थे। उसमें से एक वादा यह भी था कि वो उनके लिए सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाएंगे। फैक्ट नंबर 2।
जिस जगह पर ताजमहल बना हुआ है यहाँ कभी मान हवेली हुआ करती थी, जोधा के भतीजे मान सिंह की मान हवेली। फैक्ट नंबर 1, महाराष्ट्र के इतिहासकार ओक जी ने ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के जो सबूत पेश किए हैं, चलते चलते उन पर चर्चा कर लेते हैं। ताजमहल के ऊपर जो मुख्य गुंबद है उसका कलश हिंदू मंदिरों की तरह है। यह कलश 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था, अब यह कांसे का है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। इसके शिखर पर एक चंद्रमा बना हुआ है। चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलाकर एक त्रिशूल का आकार बना रही है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 तक हुआ, यानी 22 साल इसके निर्माण में लगे। ओक जी का कहना है, दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयातें तराशी गई। ताज के नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में कार्बन जांच की गई तो लकड़ी का वह टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का निकला। क्योंकि ताज के दरवाजों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा करा दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया, जो आज भी है। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम था मुमता उल जमानी। यदि मुमताज के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। महल शब्द केवल हिंदू संस्कृति में ही लगाया जाता है। आगरा को प्राचीन काल में अंगीरा कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगीरा की तपोभूमि थी। अंगीरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने हुए थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन करते थे। लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्ट है यह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज, अंग्रेश्वर महादेव, नागनाथेश्वर ही हैं, जो कि तेजो महालय मंदिर और ताजमहल में प्रतिष्ठित थे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ओक जी की पुस्तक द ट्रू स्टोरी को पढ़ें। तो साथियों, ये थे कुछ फैक्ट ताजमहल से जुड़े हुए, जो दूसरे लोगों की जानकारी के आधार पर हैं। साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।